ज़रा कल्पना कीजिए कि आपको पूरे समाज में घर से निकलते ही आपको हे दृश्य देखा जाए, हास्य के तौर पे देखा जाए, आपका मजाक उड़ाया जाए, आपको बहुत निकृष्ट और बहुत ओछा, घिनौना जैसा पेश किया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ज़रा सोचिए कि यही सवाल अगर आपके इस आबादी के 20% लोगों के साथ होता रहे, तो आपको आत्मग्लानि के अलावा क्या कोई दूसरी प्राप्ति हो सकती है? नहीं। हम बात कर रहे हैं एलजीबीटीज़ पर। एलजीबीटी पर यानी जो वो सामाजिक का वो बड़ा हिस्सा और अपनी शारीरिक बनावट में वो बिल्कुल अलग होता है दूसरे इंसानों से अलग हट करके, लेकिन हूबहू वही व्यक्ति होता है जो दूसरे तरह होते हैं जैसे हम होते हैं। इस लखनऊ में ऐसे एलजीबीटी लोगों की संख्या अच्छी खासी है और उस पर एक गंभीर काम कर रहे हैं आरिफ जफर। आरिफ जफर खुद भी एलजीबीटी हैं और उन्होंने एलजीबीटी से जुड़े हुए लोगों को ये जो प्राकृतिक सेक्सुअल एटीट्यूड वाले लोग हैं उनसे अलग हट करके जो लोग काम कर रहे हैं और जिनको पूरे समाज ने बहुत हे दृष्टि से बहुत अपमानजनक स्थिति में ला खड़ा कर दिया है, उनके लिए बहुत गंभीर काम कर रहे हैं, उनके अधिकारिता पर काम कर रहे हैं। आरिफ जी हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये काम कब और कैसे कर रहे हैं, ये खासतौर से तब जब ये मानते हुए कि सामान्य तौर पर जो आपको और आपके लिए जिनके काम कर रहे हैं वो उसको हमारा पूरा समाज बहुत हे और उपहास के तौर पे देता, आपको अधिकार भी नहीं देता कि आप उनको ठीक तरीके से सम्मान के साथ जीने देगा, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो दुख तो पहुंचाता ही अगर उसे समाज स्वीकार नहीं करता, क्योंकि तो समाज में हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सबके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं जी। हमने आज से 32 साल पहले काम शुरू किया इस टॉपिक पे और समाज से हमने मेन स्ट्रीम करने की, जोड़ने की कोशिश की। हम लोग जानना चाहेंगे कि एलजीबीटी सुना सबने है, लेकिन बताइए कि एलजीबीटी क्या क्या है? देखिए, इस समय तो जैसे बहुत चीज़ें उसके साथ जुड़ गई हैं एलजीबीटी के साथ। एल का मतलब है लेस्बियन, गे, जी, बी फॉर बाइसेक्सुअल, जो कि समान रूप से जो है पुरुष और स्त्री अपने लिंग के प्रति और दूसरे लिंग के प्रति दोनों तरफ से समान रूप से आकर्षित होते हैं। ट्रांसजेंडर हो गया, यानी जिस जेंडर में वो पैदा हुए हैं उससे इतर जो है अपनी पहचान मानते हैं, यानी पुरुष पैदा हुए हैं तो वो अपने आप को स्त्री मानते हैं और ट्रांसजेंडर विमेन इनको कहते हैं, और उसी तरीके से ट्रांसजेंडर मेन होते हैं, यानी जो स्त्री अपने आप को पुरुष मानती है। इसके अलावा क्यूयर का मतलब जो है दूसरों से इतर, अलग हम अपने आप को मानते हैं। इंटरसेक्स हुआ जिनमें दोनों यौनांगों से जो है स्पष्ट नहीं होते, इसलिए उनको इंटरसेक्स कहते हैं। एलजीबीटी में हिजड़ा क्या है? हिजड़ा तो कम्युनिटी है, ठीक है ना। ट्रांसजेंडर समुदाय में ही जो है हिजड़ा कम्युनिटी है, और हिजड़ा जो है जो शब्द है वो ऐसे तो फारसी शब्द है कि जो है मुखन्नस कहते हैं पाकिस्तान में और ख्वाजा सरा कहते हैं, और ये एक कल्चर है जिसमें हिंदू और मुस्लिम की दोनों की मिली वो है संस्कृति है। जैसे वो बहुत ख्वाजा भी वही है, हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत से रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो इस्लामिक कल्चर से आए और बहुत से रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो हिंदू कल्चर से आए। जैसे सभी लोग बहुचरा माता की पूजा करते हैं, लेकिन घराने में जैसे जब एक होता है अकवा, एक होता है निर्वाण, तो निर्वाण हिजड़ा उनको कहते हैं जिन्होंने अपना लिंग कटा लिया। अच्छा, ठीक है, अपनी मर्जी से कटा लिया, तो कटाने के पहले उसका खतना होता है जो कि एक इस्लामिक परंपरा है। लिंग कटाने के पहले भी उनका खतना होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो। हाँ, तो जो हिंदू उसे उधर जाते हैं क्या वो स्वेच्छा से जाते हैं या उनको जबरदस्ती ले जाया जाता है? नहीं, स्वेच्छा से ही सब जाते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप पूरा लिंग ही काट देते हैं, अंडकोश भी। हाँ, मकसद क्या होता है? वो जो है अपने आप अपनी स्वेच्छा से करते हैं। नहीं, क्यों, आखिर मकसद क्या है? मतलब मकसद ये है कि वो औरत बनना चाहते हैं। अच्छा। और पुरुष से किसी तरीके, देखिए जो टोटल कुल हिजड़ा पॉपुलेशन है उसमें 5% तो ऐसे ही जो हिजड़ा पैदा हुई, फिर 15% ऐसे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अपना लिंग
त्याग करके हिजरत पॉपुलेशन में शामिल हो। अच्छा, स्त्री भी तो कुछ होती होंगी? नहीं, वो नहीं करती? वो हिजरा, उनको हिजरा नहीं कहेंगे। क्या उनके अंदर पौरुष गुण आ जाए तो क्या करेंगे? वो सेक्स चेंज ऑपरेशन करा के जो है उस तरीके का, क्योंकि अभी समाज में उतनी मान्यता नहीं है, लेकिन उनके ग्रुप को हिजड़ा नहीं कहेंगे। हिजड़ा वही ग्रुप है जो पुरुष होकर स्त्री की तरह व्यवहार करते हैं और अपने आप को स्त्री मानते हैं। इससे अलग हट करके जानना चाहता था कि ये जो लोग हैं, जब जो हिजड़ा पर में शामिल होते हैं, लिंग कटवाना, तो उनका परिवार उनको पहले त्याग देता है? पहले ही त्याग देता, तभी तो वो हिजड़ा घराने में शामिल होते हैं। अच्छा। अगर समाज उनको एक्सेप्ट करे कि आप जैसे हैं, तो उनको प्राश्रय केवल हिजड़ा के उस समुदाय में होता है जो हिंदू मुसलमान होते हैं? नहीं, हाँ। वो मुसलमान हिंदू कुछ नहीं होते। हमने कहा ना कि बहुचरा माता की पूजा भी करते हैं। हमने कहा उनके अंदर कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो दोनों कल्चर से आई हैं, इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों से आई हैं। उन हिजड़ों की देवी बहुचरा माता है, जिनको एक तरीके से दुर्गा का ही अवतार माना जाता है कि जो है वो उनकी सवारी मुर्गा है। जी, ठीक है। तो जो उनके अंदर कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो दोनों कल्चर से हैं, वो हिंदू या मुस्लिम घराने नहीं। आजकल तो महामंडलेश्वर हम देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। तो नहीं, तो मेयर भी रह चुके हैं, गोरखपुर की मेयर रह चुकी हैं, लेकिन वो पुरुष हैं या स्त्री हैं ये भी तय नहीं है। नहीं, वो अपने आप को हिजड़ा मानती है, तो हम उस आइडेंटिटी से ही उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका मतलब इन लोगों ने बहुत बड़ा त्याग दिया है और अपने आप को नए तरीके से स्थापित किया है कि हम हिजड़ा हैं और हमको थर्ड जेंडर के तौर पे पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। जी। अच्छा, जैसे हुसैनगंज में आज से करीब 50-60 साल पहले फखरे आलम हुआ करते थे और जनरल लेन में हुआ करते थे। उनका बहुत ज़बरदस्त दबदबा था और बहुत बड़ा अहाता था उनका, और उसमें 50 से ज़्यादा हिजड़े उनके पास आया करते थे। और वो उसमें हिंदू और मुसलमान का कोई नहीं लगता था, वो लगता था केवल मुस्लिम कल्चर से ही रहे थे। क्या ऐसा होता है या हिंदुओं का कोई अलग अखाड़ा होता है? नहीं, ये अब पिछले कुछ वर्षों में ये सेपरेशन होने लगा है। हाँ। नहीं तो कोई अपने आप को हिंदू या मुस्लिम नहीं मानता था। हिजड़ा अपने आप में एक परंपरा है, पर्याप्त है उनकी पहचान की, अपनी पहचान उनकी जो है हिजड़ा से ही है। और हिजड़ा समुदाय में के जो नियम है, आप उन नियमावली को फॉलो करेंगे तभी अपने आप को हिजड़ा कह सकते हैं। अरे भाई, एक प्रश्न है, ये जो समाज में तो एक शब्द चलते हैं जैसे मीठा है या छक्का है, ये क्या है? मेहरा भी एक है, मेहरा। हाँ, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि वो हिजड़ा समुदाय के हों। हिजड़ा और के बनने के पहले बहुत से लोग अपने आप को खोती आइडेंटिफाई करते हैं। क्या? अपनी पहचान खोती। हाँ। अच्छा, खोती का मतलब जो है तेलुगु शब्द है। अच्छा। और इसका मतलब है किसी की नकल करना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यानी वो औरतों की नकल करते हैं, इसलिए उनको खोती कहा जाता है। अच्छा। ये भी एक सेल्फ आइडेंटिटी है। हाँ। जो हिजड़ा समुदाय में नहीं शामिल हुए और बीच समाज में रह रहे हैं अपनी आइडेंटिटी छिपा कर, तो वो खोती है। और वो अपने आप को महिला मानते हैं मन से। सेक्सुअली भी वो अपने आप को महिला मानते हैं, लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव मेल्स भी होते हैं। क्योंकि कैसे करते हैं वो? एनल सेक्स के करते हैं या नहीं, दो विमेन के साथ भी सेक्स करते हैं। अच्छा अच्छा। देखिए, ये एक भ्रांति है कि जो आदमी जो है LGBT समुदाय से हो गया वो विमेन के साथ सेक्स करने में असमर्थ है। ऐसा नहीं है, वो सेक्स कर सकता है विमेन के साथ। और ज्यादातर हम अपने समाज में जानते हैं, क्योंकि हम सामुदायिक समाज इतना बड़ा तो है नहीं, इसका मतलब समाज के प्रेशर में आके बहुत से लोग शादी करके और बच्चे भी पैदा करते हैं। अच्छा अच्छा। और आपके कम्युनिटी में भी शामिल रहते हैं? जी जी। अरे वाह। तो ये इन दोनों में जैसा रखेल या सौत रखने जैसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वो एक ज्यादा खुलापन है। हाँ। मैरिज नैतिकता के रूप में रखे वो बेहतर है या नहीं? नैतिकता रूप से तो जो है आपकी पत्नी को मालूम होना चाहिए कि आपके किसी अन्य से संबंध है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मैरिज जो है एक सामाजिक बंधन है और समाज डिसाइड करता है। लखनऊ में कितने लोग होंगे LGBT में? भाई, अगर हिंदुस्तानी सरकार की भी अगर आंकड़े मान लें तो 8% गवर्नमेंट मांगती है।
तो 8% एडल्ट मेल का, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि लखनऊ की आबादी इस वक्त 40 लाख है, तो 20 लाख में जो है करीब करीब जो है 15 लाख एडल्ट पॉपुलेशन हुई, 15 लाख का 8% मान लीजिए। ये इसमें मीठा, छक्का, मेहरा, हाँ, ये शामिल है या नहीं? ये शामिल है। शामिल है। इनको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? हम आइडेंटिफाई स्नोबॉल अप्रोच के थ्रू करते हैं। यानी अगर हमने किसी एक को पकड़ा, वो 4 को जानता होगा, वो 4 किसी और को जानते होंगे, वो 4 किसी और को जानते होंगे, इस तरह से नेटवर्किंग होती है। आपने बताया कि उनका शिश्न लिंक कार्ड कटवा देते हैं खुद ही। क्या ये जबरदस्तियां भी कुछ घटनाएं हुई हैं कि उनको कटवा दिया गया? नहीं, ऐसे बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ज्यादातर ने स्वेच्छा से ही करते हैं। 1% कोई ऐसा हो जिसकी जबरदस्ती कहीं हो गया हो, लेकिन 99.9% जो है ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने जो है उस परंपरा में अपने आप को शामिल करने के लिए अपनी स्वेच्छा से कटवाया। 2 शब्द होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी पुरुष की भूमिका में आ जाना। आपके एलजीबीटी में लोगों में कितनी फीसदी लोग सकर्मक क्रिया में है, यानी पुरुष की भूमिका में? 60% ज्यादा है। तो स्त्री और आंकड़े उनके, इसका मतलब सामान्य तौर समाज में उसके हिसाब से ही है। उसी के साथ झगड़े कोई होते हैं आपस में? झगड़े जैसे किसी साथी को लेकर के? नहीं, किसी भी नॉर्मल कपल में होते हैं, नॉर्मल दोस्तों में होते हैं, नॉर्मल किसी भी जोड़े में होते हैं, वैसे ही होते हैं। सेक्स के दौरान भी होते हैं? नहीं, सेक्स के दौरान नहीं। क्या बताएंगे इन एलजीबीटी में कोई सबसे भयावह घटना कौन सी हुई है जो दिल दहला दे या उनके समाज को बहुत? देखिए, एक जो है किन्नर थे वहाँ बेंगलोर में, अन्नू, उनके ऊपर भीड़ ने जो है खड़े होकर जो है जिंदा तेजाब से जला दिया। ठीक, इसी तरह हमारा एक आउटरीच वर्कर था नेपाल में, उसकी पुलिस वालों ने आरी से गर्दन काट दी, बाद में उसको जो है प्लास्टिक का पाइप डाल के ऑपरेट करके रखा। ठीक ना, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में? लखनऊ में भी हुई हैं, हत्याएं हुई हैं जो है किन्नर समुदाय की। क्या कारण होते हैं? क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, उनको एक जो है मानता है कि ये समाज के ऊपर बदनुमा दाग है। इस पे पाकिस्तान में फिल्म बन चुकी है, बोल। अद्भुत फिल्म थी सर, और इतना हिंदुस्तान में उस तरीके की फिल्म बता पाना मुमकिन नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने उसको बनाया। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये इनको क्या आप किस तरह समझाते हैं? देखिए, हम इनको अधिकारों के बारे में बताते हैं, प्लस हम इनको बताते हैं आप किसी भी तरह के यौन संबंध रखें, उसको सुरक्षित रखें। आप असुरक्षित यौन संबंध ना करें, यानी आप कॉन्डोम इस्तेमाल करें तो आप अपने को भी बचा के रख सकते हैं, अपने साथी को भी बचा के। ऐसी स्थिति है क्या? वो ज्यादा सतर्क होते हैं या नहीं? देखिए, होते हैं। अब पिछले वर्षों में कुछ इतने वर्षों से काम किया जा रहा है, भारत सरकार भी एड्स पे काम कर रही है, HIV एड्स पे, तो हुआ है और लोगों के नंबर ऑफ पार्टनर्स कम हुए हैं। अच्छा, लेकिन भावावेश में सतर्कताएं छूट जाती हैं कई बार? नहीं, अब काफी जो है लोग जानकार हो गए हैं, उन्हें मालूम है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो लोग जो है ध्यान रखते हैं। उनके साथ दूसरे समाज के दूसरे लोग उस पर बलात्कार करना का भी हरकत करते हैं? हाँ, कैसे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर इस समाज में स्त्री और स्त्री जैसा कोई भी सुरक्षित नहीं है, स्त्री को हम दूसरे दर्जे का नागरिक मानते रहे हैं, तो जो कोई भी स्त्री जैसा दिखेगा वो भी वही निचले पायदान पे है हमारे हिसाब। जिस तरीके से दूसरे लोग आपके बारे में बहुत निकृष्ट और भयावह अंदाज रखते हैं घृणा के तौर पर, वो लोग भी आपके बारे में तो रख सकते हैं कि बहुत क्यों मुझे प्रताड़ित कर रहे हो तो मैं तुमसे निपटूंगा। देखिए, शक्ति जो है समाज के बहुसंख्यक समाज के पास होती है, ठीक है ना, तो ऐसा कम ही आता है। लेकिन हाँ, हिजड़ा समुदाय एज अ ग्रुप कभी कभी अगर उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है तो वो जाके उसका अपना जो है कई जगह होता है कि मारपीट हुई, या जैसे शादी विवाह में बच्चा पैदा होने पर ज्यादा उगाही करने के गुंडागर्दी के तौर पे करते हैं एलजीबीटी के लोग, खासतौर से हिजड़े लोग, उसको आप मान्यता देते हैं या नहीं? नहीं, हम उसको मान्यता नहीं देते। जो अपनी खुशी से दे दे बधाई, वो उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए। कोई अब बहुत
कम ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इस तरीके की घटनाएं करते हैं कि जबरदस्ती करते हैं। अन्यथा तो जिसने जो जहाँ गए हैं उसने अपनी मर्जी से जो दे दिया वो स्वीकार। लेकिन वो रखेंगे भिक्षु के तौर, भिखारी के तौर पे हाँ रहेंगे। हाँ। तो ये इनकी नियति है, उसको उतरने की क्या तरीका है? नहीं, देखिए नियति क्या, हमारे समाज में ये भी मान्यता है कि उनका दिया हुआ आशीर्वाद खाली नहीं जाता। ये भ्रम भी तो है। हाँ, और उनका दिया हुआ जो है अगर शराब होगा वो भी खाली नहीं जाएगा। तो एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसमें लोग अपनी मर्जी से ही, भाई बच्चा हुआ तो खुशी पे उन्होंने, लड़का हुआ तो खुशी पे दे दिया, शादी हुई तो खुशी से दे दिया, उनको लगता है कि इनका आशीर्वाद मिल गया। अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो क्या करना चाहिए? आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं जैसे किसी भी उसमें कर सकते हैं। अच्छा, आप LGBT हैं, आपने विवाह नहीं किया? हाँ। क्यों? मैंने नहीं किया, मेरी इच्छा कभी नहीं हुई। नहीं, लेकिन सेक्सुअल डिजायर तो होती है। सेक्सुअल डिजायर अपनी, अब एक उम्र के बाद जो है आदमी की सेक्सुअल डिजायर भी कम हो जाती है। आने वाले वक्त में LGBT की स्थिति कानूनी तौर पर तो बहुत मजबूत है, लेकिन सामाजिक स्तर पे क्या है? बदलेगा, समाज बदल रहा है, धीमे धीमे बदल रहा है। आज जब हम देखते हैं महामंडलेश्वर हैं, अलग अलग अखाड़े हैं और मान्यता जैसे हिजड़ों, लेकिन वो तो माफिया की तरीके से बहुत भयानक रूप से आभूषणों से लदे होकर के और आडंबर पे लदे हुए, तो उसमें आप किसी बदलाव का, किसी भी धार्मिक उसमें जितने भी धार्मिक गुरु हैं वो उसी आडंबर में लिखते हैं, चाहे हिंदू के लिए चाहे मुसलमान के लिए, तो हिजड़े से क्यों अलग रहेंगे? अच्छा, इसको अलग तरीके से आप नहीं देख सकते, वो उतने ही निकृष्ट हैं जितने सामान्य तौर पर। हाँ, जितने सामान्य तौर पर धार्मिक, तो जिसकी जो समझ में आ रहा है उस तक अधिकारिता के लिए झपट रहा है जी, उसमें अपराध भी होंगे। हाँ, नहीं, अपराध कम होते हैं हिजड़ों में, क्योंकि हिजड़ा कहीं ना कहीं अपनी गुरु परंपरा से बंधे होते हैं। अगर गुरु का कंट्रोल उनके ऊपर रहता है तो उसको वो कर नहीं सकते। आपने बताया कि गुरु को 50% अंशदान आप देते हैं, उसका बहुत बड़ी रकम हो जाती होगी उसकी, नहीं? हाँ, लेकिन उसके लिए आपको सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है। अगर आप 20 की उम्र में अपाहिज हो गए तो जिंदगी भर आपकी गुरु देखभाल करेगा, खाना खिलाएगा। लेकिन बंबई के मिल मजदूरों की तरह स्थिति तो है ही है कि जबरदस्त पैसा कहा जा रहा है। नहीं, क्योंकि उतना पैसा मिलता ही कहाँ है। अच्छा, अगर सामने में अगर गुरु आ जाए आपका, तो आप किस तरीके से उसको अभिनंदन? देखिए, अगर कोई भी गुरु परंपरा पे है तो गुरु का जो है सम्मान में तो गद्दी, आप उनके सामने बैठते नहीं हैं। गुरु जो है पहले गुरु ऊंची गद्दी पे बैठेगा। माना जाता है कि जैसे हिजड़ा मर जाता है तो उसको चुपचाप गाते जब हंसते हुए विदा करते हैं और एकांत में करते हैं, ऐसा है क्या कि किंवदंती है? ये किंवदंतियां हैं जो अलग अलग तरीके से कि है, ठीक है। ये जरूर है कि कोई भी व्यक्ति अगले जन्म में हिजड़ा नहीं बनना चाहता। जो हिंदू धर्म का रीइंकार्नेशन जो है, पुनर्जन्म की अवधारणा ही हिंदू धर्म की अवधारणा है। और इस्लाम में तो पुनर्जन्म की है ही नहीं। लेकिन हिजड़ा में ये जरूर मानते हैं कि अगले जन्म में जैसा भी आना, हिजड़ा बन के ना आना, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। हाँ, वो मुसलमान हिंदू दोनों। तो इस मामले में जो हिंदू हिजड़े हैं वो कहीं ज्यादा, उनकी दादागिरी ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू और मुसलमान हिजड़े ही नहीं है। हिजड़ा अपने आप में स्वयं समुदाय है और एक स्वयं एक धर्म है। इन लोगों को एकजुट करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो उसके लिए खर्चा कहाँ से आ रहा है? देखिए, हम अगर अभी तो सरकार कार्यक्रम चला रही है, सरकार खर्चा देती है काफी जगह, ठीक है ना। जो है एड्स कंट्रोल के थ्रू है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है आज की डेट में, जो कि इन चीजों का खर्चा देती है। मेन योगदान सरकार का है। और वर्तमान में सरकार जो है काफी कुछ ट्रांस सेंटर्ड है। और जो सामाजिक संगठन हैं, जो धार्मिक संगठन है, वो उस पर आपकी मदद करते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी धर्म जो है LGBT समुदाय को नहीं मानता। एक प्रश्न छूट रहा था कि मरने के बाद आपको सामान्य श्मशान में जगह मिलती है या नहीं? बिल्कुल, हिजड़े दफन होते हैं। हिजड़े तो हर साल हज पे भी जाते हैं, जले जाते हैं। हाँ, शमशान में इनको जगह मिलती है? शमशान में भी मिलती है, कब्रिस्तान में भी मिलती है। आपका निजी तौर पे अगर हम पूछें तो सबसे बुरा अनुभव क्या है आपका अपने जीवन में? मेरा अपना स्वयं का कोई ऐसा बुरा अनुभव नहीं रहा, क्योंकि कई चीजें होती हैं आपकी पढ़ाई लिखाई पे निर्भर करती हैं,
आपके एजुकेशन पे आप कितना वेल अवेयर हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। इतने दया और घृणा और उपेक्षा और उपहास में रहते हुए कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी नौकरी में या किसी आगे बड़े ओहदे पे आगे बढ़ना चाहे तो क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, आज के समाज में तो बिल्कुल मुमकिन है, बहुत से लोग ऊंचे पद पे हैं। तो ये है आरिफ जफर भाई। एलजीबीटी के बारे में जो नज़रिया इनके पास है और जो इन्होंने जानकारी हमें दी है वो वाकई बेशकीमती है। हमारा मकसद केवल समाज को एलजीबीटी के प्रति और सतर्क करना, संवेदनशील करना और उनके प्रति बहुत भावुक व्यवहार रखना ही है। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती लिखी कुमार सवेर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।